नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया और खुद जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ललन सिंह नीतीश कुमार को मिलने उनके घर गए थे। 29 तारीख को बैठक थी। 28 तारीख को जब ललन भी पटना में थे, नीतीश कुमार भी पटना में थे, तब ललन सिंह उनके घर गए और उनसे आग्रह किया कि उन्हें अध्यक्ष पद से ना हटाया जाए, क्योंकि इस समय अगर उन्हें हटाया गया तो इससे कांग्रेस को और लालू यादव को गलत मैसेज जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की समस्या यह है कि वह इन दोनों को मैसेज देने के लिए ही तो ललन सिंह को हटाना चाहते थे, इसलिए वे नहीं माने। उनको मानना भी नहीं था। कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया। लालू यादव भी धोखा कर रहे हैं। इंडिया अलायंस नीतीश कुमार की मेहनत से बना और लालू यादव ने उन्हें कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाया जाएगा और बाद में जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे देना। उनकी मेहनत से इंडिया अलायंस बना। लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ धोखा यह किया कि पहले तो उनको इंडिया अलायंस बनाने में काम में लगा दिया। वे सब नेताओं से सब प्रदेशों में जाकर के मिलने लगे और एक शेप जब ले लिया इंडिया अलायंस ने, तो उसके बाद संयोजक बनाने के लिए आनाकानी की। आनाकानी क्या की? बनने तक नहीं दिया। 4 मीटिंगें हो गई, ये सवाल ही नहीं आने दिया। और ऊपर से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव आ गया। तो नीतीश कुमार को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। एक तरफ तो उन्हें इंडिया अलायंस का संयोजक नहीं बनाया गया, दूसरी तरफ लालू यादव उन पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वह राष्ट्रीय राजनीति करें और तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खाली करें। तब उन्हें लगा कि ललन सिंह के कहने पर और ललन सिंह जैसे जेडीयू के कुछ और नेताओं के कहने पर, उनके सुझाव पर, उनके तर्कों के आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके गलती की है और उनको यह पछतावा होने लगा। उन्होंने जेडीयू के बहुत सारे नेताओं से चर्चा की तो उनका यह कहना था कि भाजपा का साथ छोड़ने का फैसला गलत था। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो पहले वाली बात और दूसरी तरफ वह लगातार देख रहे थे कि ललन सिंह लालू यादव के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी को धोखा दे रहे थे, अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे थे। कुछ विधायकों को ले जाकर के वह लालू यादव से मिलवा रहे थे। मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की बजाय फेस सेविंग के लिए उन्हें खुद ही इस्तीफा देने के लिए कह दिया जाएगा। तो वही हुआ। ललन सिंह ने मीटिंग शुरू होते ही इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे शाम होते होते मंजूर कर लिया गया। ललन सिंह ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे थे। उसका क्या हुआ? खुद ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर से या वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पूरी तैयारियां नीतीश सिंह खुद भी दौरे करके उत्तर प्रदेश की कर रहे थे। तो अध्यक्ष पद छोड़ना जरूरी है क्या लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? इसलिए यह तर्क किसी के गले नहीं उतरेगा। अगर यही तर्क है तो इसका मतलब नीतीश कुमार की जो हवा थी वह हवा में उड़ गई। अब ना तो वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ना वो लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि वह जमीन पर आ चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से संबंध तुड़वाने वाले ललन सिंह को निकाल बाहर किया गया है। ललन सिंह का भारतीय जनता पार्टी से विरोध 2021 में शुरू हुआ था, जब नीतीश कुमार ने केंद्र में मंत्री बनाने के लिए एनसीपी सिंह, ललन सिंह का भारतीय जनता पार्टी से विरोध 2021 में शुरू हुआ था, जब नीतीश कुमार ने केंद्र में मंत्री बनाने के लिए आरसीपी सिंह और ललन सिंह के 2 नाम भेजे थे। लेकिन मोदी और अमित शाह ने कह दिया कि हम एक ही मंत्री बनाएंगे, एक का नाम दीजिए,
और हमने तय कर लिया है कि आरसीपी सिंह को हम मंत्री बना रहे हैं। यानी पूछा नहीं कि इन दोनों में से किसको बनाना है। मोदी ने और अमित शाह ने तय कर लिया आरसीपी सिंह। और वे क्यों तय किया, वे आप जानते हैं कि उनको प्रशासनिक अनुभव काफी ज्यादा है। वे आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए हैं, वे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं बिहार में। तो इस वजह से मोदी और अमित शाह ने आरसीपी सिंह को चुना। अब इससे लल्लन सिंह बेहद खफा थे, क्योंकि वह खुद को नीतीश कुमार के बहुत नजदीक मानते थे। हालांकि आरसीपी सिंह उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। तो लल्लन सिंह को लगा कि यह उनके साथ धोखा हो गया है। तो उनको संतुष्ट करने के लिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के लल्लन सिंह को अध्यक्ष बना दिया था। जुलाई 2021 में अध्यक्ष बनते ही लल्लन सिंह ने लालू यादव के साथ सांठगांठ शुरू कर दी थी और अगस्त 2022 में, यानी ठीक 13 महीने बाद, वह कामयाब हो गए जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने को राजी हो गए और लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हो गए। यह सारा षड्यंत्र जो रचा गया था, यह लल्लन सिंह का रचा गया था। अपने पिछले वीडियो में मैंने दूसरी बात यह कही थी कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ने का पछतावा है। कुछ लोगों की राय है कि नीतीश गलती सुधारना चाहते हैं। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अब उनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि वह कांग्रेस और लालू यादव से सीधे मोल भाव करें। लोकसभा की 17 सीटें लेने के लिए वह मोल भाव कर सकते हैं। मोल भाव में वे मास्टर हैं। 17 सीटें लालू और कांग्रेस देने को तैयार नहीं है, इसलिए ही उन्होंने लल्लन सिंह को पहले रास्ते से हटाया है। दूसरा रास्ता नीतीश कुमार के पास यह है कि वह एनडीए में लौटने की संभावनाएं टटोलें। यह बात ठीक है कि अमित शाह सितंबर में ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार अमित शाह के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो कुछ बात बन भी सकती है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं और वह फैसला करने के बाद क्या अमित शाह का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर अमित शाह का दरवाजा खटखटाते हैं तो क्या वह दरवाजा खोलेंगे। एक शर्त पर खुल भी सकता है रास्ता, और शर्त यह होगी कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अगर भाजपा का दरवाजा खुला तो लालू यादव का तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाने का सपना तो टूटेगा ही। हालांकि जनता दल भी टूट सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, लल्लन सिंह ने जेडीयू के कुछ विधायकों की लालू यादव से मुलाकात करवाई है, जिनकी संख्या 11 बताई जाती है। यानी जेडीयू के 11 विधायक लालू यादव के संपर्क में हैं लल्लन सिंह के माध्यम से। अगर 11 विधायक नीतीश का साथ छोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना भी मुश्किल होगा। सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 78 विधायक हैं। नीतीश के बाकी बचेंगे 34 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। कुल मिलाकर के बनते हैं 116 और सरकार बनाने के लिए चाहिए 122। कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिहार विधानसभा भंग भी हो सकती है और बिहार विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन यह डिपेंड करेगा कि अगर अमित शाह दरवाजा खोले और लालू जेडीयू के विधायक तोड़े। लेकिन यह होगा तब जब नीतीश कुमार इंडी अलायंस छोड़कर एनडीए में लौटने का स्पष्ट फैसला करें और एनडीए दरवाजा खोल ले। देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में क्या होता है। अगर यह हो गया तो इंडी अलायंस के खात्मे की शुरुआत भी हो जाएगी।